चंदा केसिट के हमारे अजीज वे करीब श्रोताओं, राम राम। चंदा केसिट में श्रोताओं, महाराणा प्रताप सुनो, आज महाराणा प्रताप सुनो, शक्ति सिंह की गैल बादशाह का झूठा इंसाफ सुनो। हंसराज के हारमोनियम की स्वर व सरगम साफ सुनो, स्वर व सरगम साफ सुनो, ऋषिपाल को सिंदर का गाने में ठीक मिलाप सुनो। प्रेमी बंधुओं, चंदा केसिट के माध्यम से अब आपकी सेवा में पेश है किस्सा महाराणा प्रताप का दूसरा भाग। प्रेमी दोस्तों, शक्ति सिंह कटघरे में खड़े हुए हैं अदालत में। उधर सरकारी अकबर का वकील व शक्ति सिंह का प्राइवेट वकील दोनों के बहस मवासे होते हैं। शक्ति सिंह को सरकारी वकील दोषी ठहराता है तो प्राइवेट वकील उसे निर्दोष बताता है। मेहरबानों, अब तो अदालत के हुक्म से जज का फैसला सजाए मौत, शक्ति सिंह को फांसी का हुक्म। लेकिन अकबर ने शक्ति सिंह के सामने कहा, शक्ति सिंह तुम्हें जिंदगी मिल सकती है, वो शर्त है कि तुम एक पैर खड़े होकर और मुंह में तिनका देकर इस अदालत में शहंशाह अकबर से माफी मांगो तो तुम जीवित रह सकते हो, वरना शक्ति सिंह अब तुम जी नहीं सकते। दोस्तों, किस तरह से शेर के तन बदन में ज्वाला दहक जाती है। एक बार खामोश हो जाओ, मेरी बात को सुनो। ये छत्री का धर्म नहीं कि जो माफी मांगे। मैं माफी नहीं मांग सकता। कैसे भला? अरे माफी मांगो शक्ति सिंह। क्या कहा शहंशाह? माफी मांगो? हाँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अच्छा, तुम माफी मांगो शक्ति सिंह, जो खैर जान की चाहो। माफी नहीं मांग सकता, चाहे धड़ शीश उड़ जाओ। माफी मांगो शक्ति सिंह, जो खैर जान की चाहो। माफी नहीं मांग सकता, चाहे धड़ शीश उड़ जाओ। गुनहगार हो सकती सिंह, तुम्हें फांसी खानी होगी। बिना जुल्म के सजा शहंशाह भूल चुकानी होगी। मौत से अच्छा जीने तो शक्ति मनमानी होगी।
कुदरत के यहाँ जाके तुमने कसर उठानी होगी। बिरथा जनगानी खोके रे, बिरथा जनगानी खोके, कुछ नफा नहीं तुम ठाओ। मौत भली इस जीने तेजिब मेरा धर्म डिगाओ। आज हुकूमत दिल्ली में शक्ति सिंह राज हमारा। झुकना कति नहीं सीखायो रजपूता का नारा। माफी मांग जान बच जा क्यों काल के मुंह में जा रहा। क्षमा याचना करूं नहीं बदनाम करे जग सारा। भला तुम्हारा चारे हम क्यों, भला तुम्हारा चारे हम अच्छा। क्यों अपनी जान गवाओ। माफी नहीं मांग सकता चाहे कितना ही मन समझाओ। गुनहगार को सजाया अदालत करती माफ नहीं से। बेशक हो तुम बादशाह सा चाहे इंसाफ नहीं से। झूठ बोल सच साबित करना जो के पाप नहीं से। न्याय अदालत का अकबर यो बिल्कुल साफ नहीं से। आप मरो क्यों बात मान कुछ अकल ठिकाने लाओ। समझदार पर खनिया ने क्यों बार बार बहकाओ। कुटुंब कबीले खानदान का केतन ख्याल नहीं से। मर जाऊं मर्यादा पे मन कति मलाल नहीं से। बीबी बच्चों की करनी के देखा भाल नहीं से। मैं हिंदू तू मुसलमान के इसमें चाल नहीं से। हे ऋषि पालयो कलम की खूबी कितना दिल बहलाओ। कंठ ध्वनि अनमोल रतन को सिंदर स्वर में गाओ। माफी मांगो शक्ति सिंह जो खैर जान की चाहो। माफी नहीं मांग सकता चाहे धड़त शीश उड़ जाओ।
मेहरबानों, उधर तो शक्ति सिंह से अकबर कह रहे हैं, शक्ति सिंह अगर माफी मांग लोगे तो जीवित रह सकते हो, वरना तुम्हें अदालत ने फांसी का हुक्म दिया है। शक्ति सिंह ने फांसी को मंजूर किया, लेकिन माफी मांगना ये स्वीकार नहीं किया। दोस्तों, उधर तो शक्ति सिंह पाबंदियों में रहने लगा और उधर महाराणा प्रताप निर्जन वन में बैराग में पागल थे। और महाराणा प्रताप की धर्मपत्नी महारानी बियाबान जंगल में मेवाड़ केसरी से मिलती है तो रानी की आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे। क्या कहने लगे महाराणा? हरि विपता के दरिया का दुर्गम किनारा, बाजू थकाए रानी रोना तुम्हारा। विपता के दरिया का दुर्गम किनारा, बाजू थकाए रानी रोना तुम्हारा। रोना घाबरा नारी रानी आपका कसूर है। रोना घाबरा रानी आपका कसूर है। चढ़ा है जो बादल नभ में फटना जरूर है। चढ़ा से जो बादल नभ में फटना जरूर है। मोह का सरूर देगा हो, मोह का सरूर देगा गम ही सहारा साथी हमारा। विपता के दरिया का दुर्गम किनारा, बाजू थकाए रानी रोना तुम्हारा। का होता रोज टकरा नारी रानी, शेर हाथियों का होता रोज टकराना। कदी कदी सिंह में पड़े भूखा लौट जाना। कदी कदी सिंह में पड़े भूखा लौट जाना। जो काना नसी का सरना हो, जो काना न सीखा सरना हमने गंवारा, ना जीवन उधारा। विपता के दरिया का दुर्गम किनारा, बाजू थकाए रानी रोना तुम्हारा। अरे अपने पराए ने गम कसौटी बताएगी। अपने पराए ने गम कसौटी बताएगी। घबराने तुम्हारा
फिर सुर में हो आएगी समय फिर सुर में बजे एक तारा गाए बंजारा विपता के दरिया का दुर्गम किनारा बाजू थकाए री रानी रोना तुम्हारा। हाँ गुरु शरण दास विपता चाहती गरीब ने गुरु शरण दास विपता चाहती गरीब ने कोसता बेचारा रे निर्धन अपने नसीब ने कोसता बेचारा निर्धन अपने नसीब ने हमारे करीब जो थे हो हमारे करीब जो थे भूल गए दोबारा घोर अंधियारा विपता के दरिया कारी दुर्गम किनारा बाजू थकाए री रानी रोना तुम्हारा। प्रेमी श्रोताओं, यहाँ पर बहुत से गुजरे जहाँ में बहुत बाली थे, यहाँ पर बहुत से गुजरे जहाँ में बहुत बाली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। साथियों, आज महाराणा प्रताप को रह रह कर चित्तौड़ की याद आ रही है। अपनी मान मर्यादा पर पहुंची ठेस पर वो शोक प्रकट कर रहे हैं। कभी चित्तौड़ का ख्याल आता है तो कभी चेतक का, और कभी महारानी के आंसू देख करके दिल दहल जाता है। मेहरबानों, महाराणा प्रताप के हालात को सुनकर के चित्तौड़ की राजपूतानी लड़कियां, लड़के, बुजुर्ग आज केसरी महाराणा प्रताप से मिलने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, और उन्हें कोई मलिदा ले जाता है तो कोई शीत राबड़ी। मेहरबानों, आज एक किसान बैलगाड़ी लेकर के जा रहे हैं और पीछे से एक लड़की राजपूतानी जो मलिदा लेकर के चल देती है, और किस तरह से किसान से कहने लगे, ओ गाड़ी वाले जरा गाड़ी रोक ले, मुझे कुछ मंजिल तय करनी है। तो कैसे मखौल करता है वो गाड़ीवान, किसान सुनिए। बाल दो पड़े थामनो बोल दे कड़े जामनो के हरी भर के लाई माट में यो घुलो राबड़ो प्यानो राणा बैठो मेरी बात में ओ धूलिया रे बागड़ो रे बागड़ो बाल दो पड़े थामनो बोल दे कड़े जामनो के भर के लाई माट में बोलो राबड़ो प्यानो राणा रे बैठो मेरी बात में ओ धूलिया रे बागड़ो धूलिया रे बागड़ो
मेरी बात सुन चौधरी। कह दे। अरे बीहड़ी उजड़ो कोई चलिया थाम ले गोगात तेरो। अच्छा अपनी कहते हैं मेरी हिस्नी तो एक भी सुना। अच्छा अब क्या कहते चल। अरे बीहड़ी उजड़ो कोई चलियारी थाम ले गोगात तेरो। फूट थोबड़ो भंडो हो जा जब पाड़ जागो हाथ मेरो। अरे बीहड़ी उजड़ो कोई चलियारी थाम ले गोगात तेरो। फूट थोबड़ो रे भंडो कर दूं जब पाड़ जागो हाथ मेरो। अरे होश गादड़ो होश गादड़ो हो जागो तेरोरी होश गादड़ो हो जागो जब लाठो बैठे टाट में। हे तेरे कैसे दबे फिर मेरे इस घाघरे की आट में। ओ धूलिया रे बागड़ो धूलिया रे बागड़ो बाल दो पड़े थामनो। बोल दे कड़े जामनो के भर के लाई माट में। यो भुलो राबड़ो प्राणो राणा बैठो मेरी बात में। ओ धूलिया रे बागड़ो देख मैं तो एक बात बताऊं। हाँ ये जो पहाड़ को रहता है ना अच्छा या में जल जावेगी। अच्छा सुन ले। हाँ अरे रेतो कैसे गरम आग सो रहता वेड़ू में आग लगे। हाँ गादड़ो से हिलो बेसक गात में भी आग लगे। अरे रेतो से यहाँ गरम याद सोरी रेतो से यहाँ गरम याद सो तेरे तालवे में आग लगे। हे गादड़ो से हिलो बेसक गात में भी आग लगे। हरी भाग्यो बिना जावे गो तेरे भाग्यो बिना जावे गो जब बालू मिल जा घाट में। हे उन्दोगर चाहे सुदोगर पर 3-20-60 में। हे धूड़िया रे बागड़ो धूड़िया रे बागड़ो और सुन ले मेरी बात। हाँ खाले जाइए हरी डाले जाइए दो पैरी के जल्दी मची बावली सी। मेरा छोरो रोवे घरों एक लो मन उल्टो आण तावली सी। ए ढाले जाइए दो पैरी के जल्दी मची बावली सी। मेरा छोरो रोवे घरों एक लो मन अच्छा? उल्टो आण तावली सी। अरे थामनी पड़ेगी सूरत थामनी पड़ेगी सूरत छाया गहले ठाठ में। एक खेत सूरमा सोया करते पर कायर सोवे खाट में। ए धूलिया रे बागड़ो धूलिया रे बागड़ो देख लोहारी बात एक है। हाँ
कि मैं भी बलदा की सुखा रहा हूँ, चलूंगा तेरे साथ में। ओहो, हाँ सुन ले। हाँ और तो तेरा कोई खाने गुरु को आगे भी शरण चाहिए ना। दास कहे बलदा की सू, गुरु शरण दास कहे बलदा की सू, मैं भी तेरे साथ चलूं। झूठो ठेठ गवार मजा की, मैं क्यों करती बात। अच्छा हाँ। शरण दास कहे, गुरु शरण दास कहे बलदा की सूरी, मैं भी तेरे साथ चलूं। झूठो ठेठ गवार मजा की, मैं क्यों करती बात। चलो अरे खोज करूं तेरे तै पहले री, खोज करूं तेरे तै पहले, एरा बंध्यो मली दो गांठ में। तेरा मली तो ना खावे गौर, जब जाऊंगी नाट में। ओ बाढ़ तो पड़े थामनो, बोल दे कड़े जामनो के बरक लाई माट में। जो खुलो राबड़ो सानो राणा, बैठो मेरी बाट में। ए धूलिया रे बागड़ो हो, धूलिया रे बागड़ो हो। अब तो किसान ने लड़की को गाड़ी में बिठा लिया और जैसे ही मंजिल में जा रहे थे, मुगल पठानों ने उन्हें ताक लिया और किसान को गोली से उड़ा दिया। गोली तो उस लड़की के भी गात में लगी, लेकिन भाग्यवश वो बच गई। साथियों, घायल लड़की उस मलीदे को लेकर के राणा के पास पहुंच गई तो किस तरह से क्या कहने लगी। हल्दी घाटी के सूरमा तेरे दरस करण ने आई रे, जल्दी ते पीले राबड़ो बागड़ो, चेतक ने बोलवाई रे। हल्दी घाटी के सूरमा तेरे दरस करण में आई रे, जल्दी ते पीले राबड़ो बागड़ो, चेतक ने बुलवाई। विराट बाल पे भारत की तकदीर लिखी, भारत की तकदीर लिखी। जीवन होगा सफल मेरा तेरे हृदय की तस्वीर लिखी, तेरे हृदय की तस्वीर लिखी। ओ ना पे बैठो केसरी मने जान कदारी रे बछाई, जल्दी ते पीले राबड़ो बागड़ो, चेतक ने बुलवाई रे। आज तक चिट्ठी आई मन अभी स्वर्ग में जाऊंगी, मैं अभी स्वर्ग में जाऊंगी। तेरे बिना शेर सन्यासी नू कह के समझाऊंगी मैं,
न्यू कह के समझाऊंगी तू माझी नैया धार में तेरे बिन भारत माँ घबराई रे जल्दी ते पीले राबड़ो बागड़ो चेतक ने बुलवाई रे हल्दी घाटी के सूर माँ तेरे दरस करण ने में आई। डाल दियो मरते मेरी जीवन डाल दियो पी लियो राबड़ो राब ने फिर धीरे ते मुस्काई रे जल्दी ते पी ले राबड़ो बागड़ो चेतक ने बुलवाई रे हल्दी घाटी के सूर माँ तेरे दरस करण ने आई। जब पीने की वारी आई बुझ गई जीवन जोत चान चक गिरी भूम घेरनी खाई गिरी भूम घेरनी खाई छुट गयो सकोरा हेरी री 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 छुट गयो सकोरा हाथ से दौलती दहाड़ मार डकराई रे हल्दी घाटी के सूर माँ तेरे दरस करण ने में आई रे जल्दी ते पीले रावड़ो बागड़ो चेतक ने बुलवाई। प्रेमी साथियों, लड़की बागड़ों ने शीत रावड़ा महाराणा प्रताप के लिए घाल दिया। भूख के महाराणा प्रताप ने उसे जैसे ही पीना शुरू किया, अचानक पटकी लगी। और दोस्तों, आज तो वो बागड़ो महाराणा प्रताप को शीत रावड़ा देने के बाद उस मौत की गोद में सो गई हमेशा के लिए। महाराणा प्रताप को दुख के बाद दुख का दृश्य दिखाई दे रहा था। हाय भगवान, मेरा मुकद्दर बहुत पोच लिखा है। साथियों, चिता बनाई और किस तरह से कवि ने इस मौत का वर्णन किया है। धर दई चिता पे लाश कफन बिन तड़प उठा इतिहास दिया से
धोखा भागन ओ मिट्टी नहीं मुस्कान बागड़ो चरलई आगने बावली चरलई आगने धर दई चता पेलास कफन बिन तड़प उठायत हास दिया से धोखा भागन हाँ मिट्टी नहीं मुस्कान बागड़ो चरलई आगने भागन चरलई आगने घनी कीमती राख बिखरती डोलेगी बन में दरे पीठ पे हाथ सोच रे मारा ना बन में तेरी घनी कीमती राख बिखरती डोलेगी बन में रण में पीठ दिखा के हारा कस के आज तमाचा मारा इस लड़की के त्यागन मिट्टी नहीं मस्कान बागड़ो चरलई आगने भागन चरलई आगने बदले में बता किस किसने फूकेगा ये पूछेगा इतिहास मेरे चेहरे पे थूकेगा स्वार्थ के लिए बताओ और किसने फूकेगा फूकेगा ना विस्फोट जहर का हर दम मातम रंज कहर का कैसे दो दागन मिट्टी नहीं मुस्कान बागड़ो चरलई आगने बागड़ो रे चरलई आगने और कब्र उस की भी सजेगी है दौलत है मेहमान भूख में प्राण तजेगी तेरी सजरी चिता कब्र उस की भी सजेगी बजेगा ढोल बुरी बदनामी जैसे आज चचुंदर थामी काले मुंह के नागन मिट्टी नहीं मुस्कान बागड़ो चरलई आगने भागन चरलई आगने
की गल में पैर ले। सरदास कुछ चारा न भरी घूट जहर ले। लिंग संधि जंजीर गुलामी की गल में पैर ले। कर ले जो ना करना चाहिए नौकर बन के दिल्ली जाइए सर की तार पागन ओ मिट्टी नहीं मस्कान बागड़ो चरलैयागन बागड़ो रे चरलैयागन धर दई चता पे लाश कफन बिन तड़प उठायत हास दिया से धोखा भागन मिट्टी नहीं मस्कान बागड़ो चरलैयागन या भागन चरलैयागन। साथियों, वो बागड़ो लड़की मौत की गोद में सो गई। अब तो महाराणा प्रताप को चिंता होने लगी। प्रताप, तू अपने दुख में आखिर कितने लोगों को दुखी करेगा और कितने ही लोगों की जान जाएंगी, उसका जिम्मेदार भी तू होगा। मेहरबानो, ये निश्चय कर लिया, जब धैर्य का बांध टूट गया अब तो संधि कर लेनी चाहिए। और उधर अकबर को चिंता हो रही थी क्योंकि उसकी शहजादी दौलत, जिसे शक्ति सिंह ले गया था महाराणा प्रताप से मिलाने के लिए, वो भी महाराणा प्रताप की शरण में थी। साथियों, दौलत ने जब महाराणा के चेहरे को उदास देखा, मेहरबानो, और जब महाराणा संधि पत्र लिखने के लिए तैयार हो गए, कुछ हवाला ही लिखा था कि दौलत ने उस पत्र को हाथ से छीनकर और उसके अलग अलग टुकड़े कर दिए। किस तरह से भला? अरे कागज के कर दिए खंडियरी, झट से कलम तोड़ दी। मुंह में अंधे हुए पिता क्यों अदवर नाव छोड़ दी। कागज के कर दिए खंडियरी, झट से कलम तोड़ दी। मुंह में अंधे हुए पिता क्यों अधबर नाव छोड़ दी। कागज के कर दिए खंडियरी, दुश्मन की पनाह में गए थे, काल नहीं रुक जाएगा। राणा का सर झुकने ते इस देश का सर झुक जाएगा। चेतक और झाला का पतन हो, स्वर्ग में दिल दुख जाएगा। कायरता ते आप देश का सवे भव रुक जाएगा।
से कलम तोड़ दी। शेर घास ना चरा करे, दम तोड़े चाहे भूखते, सूरज जोत बुझा ना करती, कितनी तेज फूंकते, मान प्रतिष्ठा नहीं गिरे से होयो किसी रूखते, देश भविष्य बिगड़ जाता है, इतनी बड़ी चूकते हो, बलिदानों की ओर उदासी, बलिदानों की ओर उदासी, कितनी तेज दौड़गी, कागज के कर दिए खंड और झट से कलम तोड़ दी। अपनी मर्जी करने का, अपनी मर्जी करने का तब कोई अधिकार नहीं से, बोलो किसी सिपाही की इस रण में हार कहाँ से, देश के सन्मुख किया होया तेरा इनकार कहाँ से, माँ को देकर वचन भूलने का व्यवहार कहाँ से, सुन दौलत की बात रावण ने, सुन दौलत की बात रावण ने, निजी नाड़ मोड़ दी, कागज के कर दिए खंड और झट से कलम तोड़ दी। गुरु शरण दास के चंगारी, गुरु शरण दास के चंगारी वाह, फिर ते जागठी थी, दबी राख जो मर जागी वो, फिर ते आगठी थी, कायरता पर छिन्न शेर के दिल ते भाग उठी थी, हृदय की बारूद योगता तेरी दाग उठी थी, हो टूटी हुई तरंग दौलती, टूटी हुई तरंग दौलती ने करके प्रेम जोड़ दी, कागज के कर दिए खंड और झट से कलम तोड़ दी, मोह में अंधे। प्रेमी दोस्तों, उधर तो महाराणा प्रताप आज उस हद पर आ चुके थे कि मुझे अब अकबर से संधि कर लेनी चाहिए, और उधर अपनी बेटी दौलत के फिक्र में अकबर भी उस चरम सीमा पर पहुंच चुका था कि मुझे महाराणा प्रताप से अपनी बेटी की खातिर संधि कर लेनी चाहिए। दोस्तों, महाराणा प्रताप को तो संधि लिखने से दौलत ने रोक लिया, लेकिन अकबर आज मजबूर हो गया और किस तरह से संधि लिखी। आदा बरज जनाब हैसियत,
हुआ कई जोर सलाम लिखा अकबर ने दौलत की खातरी खतराना के नाम लिखा आधा बरज जनाब हैसियत वाकई जोर सलाम लिखा अकबर ने दौलत की खातरी खतराना के नाम लिखा अव्वल अदब बंदगी फिर से हम चेतक के लिए लिखी दास्तान वो याद मान के गज मस्तक पर ताप टिकी आया था गजबाज दौड़ मेरी सब होते पन्ना टिकी जान गया मुगलों की मरद में जंग बीच बेबाब की थकी कलाई मान सिंह की थकी कलाई मान सिंह की बुजदिल नी छराम लिखा अकबर ने दौलत की खातरी खतराना के नाम लिखा सजा दियो संविधान का पालन था हुआ झुकाव न्याय के रुख में नियमों का संचालन था खुला छोड़ दिया शक्ति सिंह मेरी नीति का पागलपन था उठा लिया मेरी बेटी को या करूं मुकम्मल जो धन था दुख दारुण हो गया मुझे मन आखिर हृदय थाम लिखा अकबर ने बेटी की खातरी खतराना के नाम लिखा संधि कर ले महाराणा मन तेरा लोहा मान लिया भाई भाई में कलह करा के बहुत बड़ा नुकसान किया मैं हारा तू जीत गया लिख कागज पे ऐलान किया लौटा दूं चित्तौड़ तेरा मन हृदय का सम्मान किया खाक मिला गुमान दिया खाक में मिला गुमान दिया मन वापस मुल्क तमाम लिखा अकबर ने बेटी की खातर खतराना के नाम लिखा हल्दी घाटी जंग जोहर की मेरे दिल पे छाप पड़ी इसमें इज्जत खो बैठा मैं यो आगे कोई पाप घड़ी राजकोष की चारों ओढ़ते समय बुला लिया कड़ी गुरु शरण दास के आँखा में तस्वीर तेरी पर ताप खड़ी करी के फियत बंदल पापा करी के फियत बंदल पापा दीगर हार तमाम लिखा अकबर ने बेटी की खातर खतराना के नाम लिखा आधा बरज जनाब हैसियत वाकई जोर सलाम लिखा अकबर ने बेटी की खातर खतराना के नाम लिखा मेहरबानों शहंशाह अकबर चिट्ठी लिख चुके और महाराणा प्रताप के लिए वो परवाना भेज दिया। साथियों, चरित्र, कर्मठता और ईमानदारी और इस बहादुरी के आगे हर इंसान को झुकना पड़ता है। अमीर हो
या गरीब हो, जिसका चरित्र ऊंचा है, उसकी इंसानियत ही ऊंची है, उसका नाम ही ऊंचा है। मेहरबानों, ये महाराणा प्रताप की खूबी थी कि उसने अपनी ईमानदारी को निभाया, अपने खानदान पे लगने वाले कलंक को बचा लिया। ये प्रोग्राम आप चंदा कैसेट के माध्यम से सुन रहे हैं। साथियों, अगर आपने मौका दिया तो इससे आगे का हवाला महाराणा प्रताप मेवाड़ केसरी का तीसरा भाग आपकी सेवा में उपलब्ध होगा। श्रोताओं, जय हिंद, जय भारत।